हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 11.1। सो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस इस चैप्टर के रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में ना देखो, आपकी पाई की वैल्यू तो यूज़ में आएगी, क्योंकि चाहे आप सर्कमफ्रेंस निकाल लो, चाहे आप एरिया निकाल लो सर्कल का, तो फॉर्मूला में पाई आता है। तो अनलेस उन्होंने आपको कोई और वैल्यू लेने के लिए ना बोला हो, तो पाई की वैल्यू आपने लेनी है 22/7। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे निकालना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब इस केस में थीटा आपको 60 डिग्री दिया है ना, सो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7। रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, सो 6 इंटू 6, आर का स्क्वायर है ना, सो 6 इंटू 6। लास्ट के 0 कट गए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये वाला 6 एंड ये वाला 6 ये आपस में कट गए। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर 22 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन नीचे बचा 7। सो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 132/7। एंड साथ में हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है। ओके, सो इस तरह से एक सर्कल है, सर्कल के आपने इस सेक्टर का एरिया निकाला है, एंड यहाँ पर ये जो एंगल है ना थीटा, वो कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। ठीक है। सो इस टाइप के एक सेक्टर का हमने यहाँ पर एरिया निकाला है। रेडियस क्या दिए हुए हैं हमें, 6 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी आपने सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। सो क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ के अगर 4 हिस्से कर दो। सो अगर आप यहाँ पर इसके इस तरह से 4 पार्ट कर देते हो सर्कल के, तो ये चारों क्या हैं, ये है क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपने इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, ये सभी हैं सेक्टर्स, ये भी सेक्टर है, ये भी, ये भी, ये भी। तो बेसिकली आपने यहाँ पर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, सो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि ये जो टोटल एंगल का है अराउंड, दिस इज 360 डिग्री। क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि उसका 4th पार्ट, तो 360 डिग्री को 4 से डिवाइड कर दो। सो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। सो मतलब थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है। एंड और हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए ना। सो रेडियस यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया, बट हमें सर्कमफ्रेंस तो दिया है ना, तो सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकाल लेंगे। ओके, सो पहले यहाँ पर निकालते हैं थीटा। थीटा कितना आएगा, 360 डिग्री अपॉन 4। क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4th पार्ट। किसी चीज़ को 4 टुकड़ों में बांट दो, 4 इक्वल टुकड़ों में, तो वो 4 क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेंट। ओके, एंड सर्कल के केस में ईच क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री का, क्योंकि पूरा एंगल 360 का, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 90 डिग्री आएगा। ठीक है। अब थीटा आ गया आपके पास। दूसरी चीज़ हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, circumference is equal to 22 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सो दिस इज इक्वल टू 22। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। अब दोनों साइड पर ये 22 22 आपस में कट जाएंगे। सो 2r/7 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो 2r इज इक्वल टू 7। 7 जो है ना वो इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 इंटू 7 7। सो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2, साथ में सेंटीमीटर्स। ओके, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस है वो सेंटीमीटर्स में दिया है। ओके, सो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना उसका फॉर्मूला लग जाएगा θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। सो थीटा 90 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड रेडियस हमने कितना निकाला है 7/2। सो 7/2 इंटू 7/2 कर दो। ये 7 आपस में कट गए, 2 के साथ ये कट जाएगा। ठीक है, लास्ट के यहाँ पर जीरोस को कट कर दो। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ओके, सो ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7 अपॉन नीचे, सो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं ये बेसिकली क्या हैं, दीज आर सेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी एक रेडियस है एंड ये भी एक रेडियस है एंड इस तरह से ये जो एनक्लोज हो रहा है ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या है, यही तो होता है सेक्टर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो क्लॉक की बात हो रही है, मतलब हमने इस तरह से सर्कल की बात करनी है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब मिनट हैंड की बात कर रहे हैं ना, 5 मिनट में उस मिनट हैंड ने कितना एरिया, इस सर्कल का कितना एरिया स्वाइप किया। तो देखो स्टार्ट होगा मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब वो 5 मिनट कहाँ पर कवर करेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से कवर करेगा, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर 12 की मार्किंग होती है, यहाँ पर 1 की मार्किंग होती है, फिर आगे 2 3 4 5 इस तरह से मार्किंग होती है। ठीक है, एंड हमें पता है कि जब वो 1 पर जाएगी वो मिनट हैंड वाली सुई, तो इतने में उसने 5 मिनट कवर कर लेने हैं। 5-5 मिनट के गैप पर होती है ना मार्किंग। ठीक है जी, एंड हमें ये भी पता है कि ये जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड जब इस तरह से पूरा 360 डिग्री का सर्कल रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो हमारा बनता है 1 आवर। मतलब क्या है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, मतलब 60 मिनट्स में वो पूरा 360 डिग्री की रोटेशन कवर कर लेती है मिनट हैंड। ओके, अब यहाँ पर हमने सिर्फ इतना एंगल देखना है कि इतना एंगल क्या होगा। टोटल तो हमें पता है कि पूरा तो 360 डिग्री का होता है, बट इतना एंगल क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो बेसिकली ये क्या बन रहा है, आपके पास ये सेक्टर बन रहा है ना, तो हमने इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें ये थीटा लगेगा, राइट, थीटा, एंड वही थीटा हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये वाला लॉजिक हमारा काम में आएगा, ये वाला लॉजिक। अब ये लॉजिक क्या है कि जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट रोटेशन कितने में करता है, मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 60 मिनट्स। सो मतलब 60 मिनट्स के लिए कितना टोटल एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। ये कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की होती है। ठीक है, वहां से 1 मिनट के लिए निकाल लो कि कितना एंगल आएगा, 360 डिग्री अपॉन 60। ओके, सिंपल यूनिटरी मेथड। सो ये कितना आ जाएगा 6 डिग्री। हमने निकालना है 5 मिनट के लिए कितना एंगल बनेगा। सो 5 मिनट के लिए निकाल लो यहाँ पर 6 डिग्री इंटू 5। 1 मिनट के लिए 6 डिग्री आया ना, तो 5 मिनट के लिए कितना आएगा 6 डिग्री इंटू 5। सो दिस इज 30 डिग्री। सो यहाँ पर ये जो थीटा है ना, ये कितना है 30 डिग्री। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, एंड लेंथ ऑफ मिनट हैंड हमें दी हुई है 14। सो मतलब ये वाला जो है रेडियस, ये कितने कितने हैं 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो आर हमें पता है, आर है 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस यहाँ पर क्या है, मिनट हैंड की जो लंबाई है, जो उसकी लेंथ है। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू, ये बेसिकली है क्या, ये जो सेक्टर हमने यहाँ पर दिखाया है ना, ये इसी का तो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये वाला हमने थीटा दिखाया है ना एंगल, जो कि हमने निकाला है 30 डिग्री। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला लग जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 एंड रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 14। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ये जीरोस आपस में कट गए, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर आ जाएगा 12 3 ज़ा 36। ओके, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14,
2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा 6 एंड ऊपर आ गया 11। अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं कट रहा, सो 11 इंटू 14 ऊपर बचा एंड नीचे बचा 3। सो दिस इज इक्वल टू 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 4 ज़ा 44, 4 कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 4 15, ठीक है। सो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major sector. यहाँ पर पाई की वैल्यू उन्होंने मेंशन की है कि आप लोगे 3.14। तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं। सो इस तरह से हमने सर्कल बना लिया, यहाँ पर ये सेंटर आ गया। अब हमने एक कॉर्ड बनानी है, सो इस तरह से बना लेते हैं कॉर्ड। कॉर्ड की नेमिंग कर दो ए बी, सेंटर को नेम दे दो ओ। अब जो सर्कल का रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो ओ को आप ए से मिला दो, ओ को मिला दो आप बी के साथ। सो दिस इज 10, दिस इज 10। अब उन्होंने बोला है कि ये जो कॉर्ड है ना, ये वाली कॉर्ड ए बी, वो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, राइट एंगल एट दी सेंटर। आपने एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। सो सेगमेंट यहाँ पर कौन सा बनेगा, मैं यहाँ पर आपको शेड करके बता देती हूँ। सेगमेंट का मतलब है कि ये वाला जो एरिया है ना नीचे छोटा वाला, इस सेगमेंट का, इसका आपने एरिया निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में निकालना है आपने मेजर सेक्टर का एरिया। सो मेजर सेक्टर यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये वाला, ये सारा, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे है ओ ए, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, ये वाला तो माइनर सेक्टर बन जाएगा पूरा, येलो वाला प्लस ये ऊपर ट्राइंगल वाला, इन दोनों एरियाज को ऐड करोगे तो माइनर सेक्टर बनेगा। एंड ये जो ऊपर मैंने पिंक कलर से शेड किया है दैट इज मेजर सेक्टर। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया हम बाद में निकालते हैं, पहले इसका देखते हैं कि कैसे निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर ना आप एक पॉइंट पी ले लो ताकि क्लियर हो जाए कि हम कौन सी आर्क की, कौन से सेगमेंट की, कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने अगर इस सेगमेंट का एरिया निकालना है ए पी बी सेगमेंट का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी पढ़ा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे ओ ए पी बी का। थीटा हमें पता है 90 डिग्री, रेडियस भी हमें पता है, तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद फिर ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी ऊपर वाली, इसका एरिया निकालेंगे। अब पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सो वी विल राइट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो। अब थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, सो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमने लेनी है 3.14 इंटू रेडियस हमें दे रखा है 10। सो 10 इंटू 10 हो गया। यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, 9 4 ज़ा 36 आ गया, ठीक है। नाउ ये जो 3.14 है इसका डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 2 जीरोस लग गए, इनको अब आपस में कट कर दो। सो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ओके। अब ये जो 2 है इसको कट कर दो इसके साथ, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पर एक एक ज़ीरो है, इनको भी कट कर दो। सो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, 2 कैरी हो गए, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 अपॉन नीचे क्या आएगा 10। सो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस सेंटीमीटर्स में है ना, सो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल इन दोनों साइड्स में बन रहा है ना, इन दोनों साइड्स में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों साइड्स में से एक ने बन जाना है बेस एंड दूसरे ने बन जाना है हाइट, ठीक है जी। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर बेस एंड ऑल्टीट्यूड ये दोनों क्या है 10 10 ही है, ठीक है जी। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10,
सो दिस इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर जिन दोनों साइड्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो ना, तो उन्हीं को हम लेते हैं बेस एंड हाइट। थर्ड जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल का एरिया भी आ गया। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अगर आप यहाँ पर माइनर नहीं भी लिखोगे ना, क्योंकि आपने यहाँ पर सेक्टर का प्रॉपर नेम मेंशन किया है OAPB, तो इस नेम से ही पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं ना, तो यहाँ पर ना जो आर्क बन रही होती है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मार्क कर दिया करो खुद से। इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो मेजर आर्क है ना, ये वाला पोर्शन है जो मेजर सेक्टर का, जब हम एरिया निकालेंगे ना तब हम यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क कर देंगे। वो मैं बाद में करूँगी जब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम कौन से सेक्टर की कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पर निकाला है हमने 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 50। सो 78.5 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो दिस इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। तो मेजर सेक्टर यहाँ पर कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़े वाला पोर्शन है ना, ये सारा दिस इज मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर कहीं पर आप पॉइंट ले लो Q। सो हमने एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का, जिसका नेम अब क्या बनेगा OAQB। तो नाम से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, OAQB। सो इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, देखो पूरे सर्कल का आप एरिया निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। एंड ये जो माइनर सेक्टर है OAPB, इसका एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 78.5। तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB। अब एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, अगर आपने अलग से निकालना है तो आप अलग से भी निकाल सकते हो। सो मैं अभी यहीं पर निकाल दूंगी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हम निकाल चुके हैं 78.5। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 10 इंटू 10 माइनस 78.5। सो 314 पीछे लगा दो 2 जीरोस एंड पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। माइनस 78.5, तो ये कितना बना 314 माइनस 78.5। सो 314 में से 78.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यहाँ पर 5 आ गया, बचे 3। 13 माइनस 8 5, यहाँ पर 0 बच गया। 10 माइनस 7 3, यहाँ पर बच गया 2। सो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord। तो सर्कल बना लेते हैं, वहां से फिर इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज होने हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सो यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं एंड यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं सर्कल। सेंटर को नेम दे दो O। 2 बना लेंगे हम इस तरह से रेडियस AB। AB को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगी कॉर्ड, ठीक है। एंड ये जो एंगल है ये हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री का। उन्होंने बोला है ना कि आर्क, मतलब ये वाली जो आर्क है AB, वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का। तो AB आर्क का एंगल कैसे बनेगा, A को O के साथ ज्वाइन करोगे, B को O के साथ ज्वाइन करोगे, तभी तो यहाँ सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा ना। सो ये हमें गिवन है 60 डिग्री का, ओके। एंड रेडियस हमें 21 दिए हैं। सो दिस इज 21, दिस इज 21। फर्स्ट पार्ट में द लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है।
अब लेंथ ऑफ द आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने कवर किया था, उसमें हमें थीटा लगेगा एंड रेडियस लगेगा, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। आपको पता है लेंथ ऑफ द आर्क बेसिकली यहाँ पर है क्या, ये ए से लेके बी तक ये जो कर्व्ड पोर्शन का पार्ट है ना, ये क्या है, पूरी सर्कमफ्रेंस है ना, पूरा ये जो गोला है उसकी पूरी कंप्लीट मेजरमेंट को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए से लेके बी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्व्ड पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। ये हमने निकालना है, इसीलिए इस फॉर्मूला में हम सर्कमफ्रेंस का यूज़ करेंगे, 2 पाई आर का। पाया स्क्वायर का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ एरिया से रिलेटेड है तब पाया स्क्वायर आएगा। लेंथ ऑफ द आर्क सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर आएगा 2 पाई आर। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ आपको साथ में, ताकि आपको समझ में आए, आपको ध्यान में रहे कि फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है जी। सो यहाँ पर थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया है, 21। सो जीरोस कट गए, 6 6 36 आ गया, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 आपस में कट गए। सो यहाँ पर आया 22 सेंटीमीटर। अब लेंथ निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो दिस इज 22 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब ये वाली जो आर्क है ए से बी तक, इसके साथ सेक्टर कौन सा बन रहा है आपका, यही वाला सेक्टर बन रहा है ना, ये वाला अंदर वाला ओ ए बी। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लो पी। सो आपने कौन से सेक्टर का एरिया निकालना है, ओ ए पी बी, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, आप चाहो ना यहाँ पर भी आप नेम लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द आर्क साथ में लिख दो ए पी बी। लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो बेसिकली आप इस आर्क की लेंथ निकाल रहे हो, ए पी बी की। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं अब। एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, यहाँ पर उन्होंने यही बोला है ना कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो इस आर्क के द्वारा यही वाला सेक्टर फॉर्म हो रहा है, माइनर सेक्टर। तो फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस 21 21। सो जीरोस आपस में कट गए, 6 6 36, 7 3 21, 3 2 6, 2 के साथ यहाँ कट के 11 आ जाएगा। सो ऊपर बचा 11 इंटू 21। सो दिस इज इक्वल टू 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 1 11, 1 कैरी, 11 2 22 प्लस 1 23। सो 231 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आएगा स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। ओके जी। थर्ड पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहाँ पर इस ए बी आर्क के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी बन रही है, ए बी बन रही है। तो मतलब यहाँ पर हमने ए वाला जो सेगमेंट बन रहा है ना, माइनर सेगमेंट, इसका हमने एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो सेक्टर है ओ ए पी बी, इस सेक्टर के एरिया में से ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर तो है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया सेकेंड पार्ट में। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी का। ठीक है, अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमें ये दो साइड्स पता है, थर्ड साइड नहीं पता। एक हमें ये एंगल पता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये क्या है, ये आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है अपनी जूनियर क्लासेस में कि अगर किसी ट्राइंगल में इस तरह से दो साइड्स इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। सो ओ ए के अपोजिट एंगल 2, ओ बी के अपोजिट एंगल 1। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम कितना आएगा,
तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो 180 डिग्री में से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री को अब 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ईच एंगल यहाँ पर आ जाएगा 60 का। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। सो दैट मीन्स ये क्या फॉर्म हो रही है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ओके, सो थोड़ा सा उनको शो कर देते हैं कि कैसे हमने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया है। सो थोड़ा सा यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। सो इन ट्रायंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। साथ में हमने रीजन लिख दिया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंड यहाँ पर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB, ये जो 60 डिग्री का है, इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे 60 डिग्री मेंशन कर दो। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। सो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, एंगल 2 को एंगल 1 के साथ रिप्लेस कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर दो, अभी तक हमने कोई नंबरिंग नहीं की, तो इसको नंबर दे दो एज नंबर 1। तो यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल 1 निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री का। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसीलिए एंगल 2 ये भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री का। सो इस ट्रायंगल में तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं। एंड हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं, आपस में बराबर हैं, तो वो क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे Therefore ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही एंगल्स हैं 60 डिग्री के। सो अब एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन में √3 की तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई डेसिमल्स में, तो इसको एज इट इज रख लो अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ पर देखो 21 है, तो 21 इंटू 21। सो 21 का स्क्वायर होता है 441, साथ में ये लग जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। सो एरिया ऑफ सेगमेंट APB ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये जो पूरा सेक्टर है OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सो सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं 231। सो 231 माइनस ट्रायंगल का जो एरिया है 441 √3/4, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इस पूरे को ब्रैकेट में लिख के साथ में लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें सेंटीमीटर्स में दिया है ना, तो सब कुछ सेंटीमीटर्स में आएगा। सो ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट APB। 6th क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि √3 अगर कहीं पर आएगा क्वेश्चन में, तो आपने उसकी वैल्यू कितनी लेनी है 1.73। तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेंगे, वहां से फिर समझ लेंगे कि हमें क्या क्या निकालना है। सेंटर लेके यहाँ पर सर्कल बना लो, सर्कल के सेंटर को नेम दे दो O। कॉर्ड बनानी है हमने, तो इस तरह से हम बना लेंगे कॉर्ड। कॉर्ड को नेम दे दो AB। जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब जब हम O को A से ज्वाइन करेंगे एंड O को B से ज्वाइन करेंगे, दिस इज 15, दिस इज 15। जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्री का, मतलब ये कितना एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है जी। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो यहाँ पर माइनर सेगमेंट कौन सा बनेगा, ये वाला, ओके। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बनेगा,
ये जो बाकी का पोर्शन बचा सर्कल का, दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो पहले तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया तो अपने आप निकल आएगा, सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो ये क्या है, ये हमारा इस सेक्टर में आ रहा है ना, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो P, सेक्टर OAPB में आ रहा है माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे OAPB। सभी चीज़ें हमारे पास है, हमें थीटा चाहिए एंड रेडियस चाहिए, दोनों चीज़ें हमारे पास है। फिर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे AOB का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था। सो पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। सो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री का है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर उन्होंने दिया है पाई की वैल्यू लो 3.14, तो यही वाली लेनी है हमने। रेडियस कितना है 15। ठीक है, सो 0 0 कट गए, 6 6 36 आ गया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 6, 3 5 15, 2 के साथ ये कट हो जाएगा तो इसका डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 0 0 आ जाएगा। 100, 2 के साथ इसको कट कर दो, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। अब ये जो नीचे 100 है ना, इसको एज इट इज़ रहने दो क्योंकि फिर डेसिमल लगाना इजी हो जाता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15 5 75, तो 157 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, 3 कैरी, 5 5 25 प्लस 3 28, 2 कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7, 7 7 49, 4 कैरी, 7 5 35 प्लस 4 39, 3 कैरी, 7 प्लस 3 10, सो 5 9 प्लस 1 प्लस 7 17, 1 कैरी, 9 10 17, 1 कैरी 1, सो 11775 अपॉन 100, डेसिमल लगा दो, वो कैसे लगेगा 117.75, सो साथ में लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया है तो यूनिट सेंटीमीटर में चलेगी। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AOB। सो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। अब ये दोनों जो साइड्स हैं OA एंड OB ये आपस में इक्वल साइड्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में कि ट्राइंगल के केस में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम कितना आएगा, 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये दोनों एंगल्स भी 60 60 के आ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पर भी फिर से करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सॉल्यूशन में। तो तीनों ही जो एंगल्स हैं वो 60 60 60 के बन जाएंगे। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो उसको अप्लाई करके इस ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB OA इज इक्वल टू OB, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन साथ में मेंशन कर दो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चाहो तो आप इसकी नंबरिंग कर दो एज 1 क्योंकि आगे थोड़ी सी रेफरेंस लगेगी इसकी। सो अब हम लिखेंगे, अब इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल है, मतलब 120 को 2 से डिवाइड कर दो तो दोनों एंगल्स आ जाएंगे 60 60 डिग्री के। सो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 1 कर लो, सो दिस इज 120 डिग्री। सो यहाँ पर आप रेफरेंस दे दो यूजिंग 1 कि 1 का यूज़ करके हमने 2 को एंगल 1 के साथ रिप्लेस कर दिया। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। एंगल 1 60 डिग्री का है तो एंगल 2 भी कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। सो मतलब ये वाली जो ट्राइंगल है ना, इसमें तीनों ही एंगल 60 60 60 डिग्री के हैं। सो वी विल राइट देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो कितना आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो √3 की उन्होंने वैल्यू क्वेश्चन में कौन सी दी है यूज करने के लिए, 1.73। सो 1.73/4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है 15, सो 15 इंटू 15, ठीक है। सो 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15 ये होता है 225। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 225 को पहले 173 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। सो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 5 प्लस 3 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। यहाँ पर भी सेम ही आएगा 6 4 3। सो 5 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, यहाँ पर 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, साथ में 3 लग गया। सो 3 8 9 2 5 एंड यहाँ पर देखो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगना था, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया अपॉन 4। अब इस चीज़ को 4 के साथ डिवाइड कर लो। सो 4 9 ज़ा 36 आ जाएगा, 2 बचे, साथ में 9 आ गया 29, 4 7 ज़ा 28, 1 बचा, फिर डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग गया, 2 को नीचे ले आए, 4 3 ज़ा 12, 0 बच गया, ऊपर से 5 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 1 बचा, पीछे 0 लगा लो, 0 को नीचे ले आए, 4 2 ज़ा 8, 2 बचे, 0 लगा लो, नीचे आ गया 0, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। सो दिस इज 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब यहाँ पर देखो आपके पास सेक्टर का एरिया भी था, अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ चुका है, तो आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। सो वी विल राइट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का नेम भी आप लिख सकते हो साथ में, ये वाला APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB जो माइनर सेक्टर है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सो यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिख ली, 117.75 माइनस ट्राइंगल का एरिया अभी हमने निकाला था 97.3125, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 117.75 नीचे 97.3125। सो 10 माइनस 5 5 बचे 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर 4 बचे, 4 माइनस 1 3, सो 7 माइनस 3, यहाँ पर 4 आ गया डॉट, यहाँ पर 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 9 2, सो दिस इज 20.4375, साथ में लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वो कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, उसमें से जो अभी आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके जी। सो एरिया ऑफ सर्कल, इसको पहले अलग से निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 15, सो 15 इंटू 15 हो जाएगा। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 314 को 225 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड फिर से यही रिपीट हो जाएगा। सो 0 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 6 7 8 9 10, 1 कैरी, 7 आ गया। सो 70650, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया आया है 706.50 माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाला है अभी 20.4375, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 706.50 माइनस 20.4375, सो 10 माइनस 5 5 आ गया, 9 बचे, 9 माइनस 7 2, 9 बचे, 9 माइनस 3 6, 4 बचे, 4 माइनस 4 0, डेसिमल 6, 10 माइनस 2 8, यहाँ पर बच गए 6,
सो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 7th क्वेश्चन है a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. यहाँ पर पाई की वैल्यू आपने लेनी है 3.14 एंड √3 की वैल्यू आपने लेनी है 1.73। तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं। पहले सर्कल बना लेंगे एक। सो सेंटर लेके यहाँ पर इस तरह से सर्कल बना लिया। अब उन्होंने बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब जो सर्कल का रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर का है एंड जो कॉर्ड है उसने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाना है 120 डिग्री का। तो पहले एक कॉर्ड बना लेंगे हम। यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं एक कॉर्ड। इसको नेम दे दो ए बी एंड इस कॉर्ड ने सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करना है, मतलब दो रेडियस के साथ हम इनको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। सो सेंटर को नेम दे दो ओ। अब ये जो पूरा एंगल है ना दिस इज 120 डिग्री का। ओके, रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। सो ओ ए एंड ओ बी ये दोनों कितने कितने हैं 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ हमें नहीं गिवन है, ठीक है। यहाँ पर अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर बोला है, मतलब जो रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ हमें नहीं गिवन है। यहाँ पर हमने निकालना है एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पर कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनेगा इस कॉर्ड के लिए, ये वाला। सो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सो इस सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है। ओके, सो सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता ही है। पहले तो हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ओ ए, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो पी, ओ ए पी बी, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। आराम से निकाल सकते हैं। थीटा हमें गिवन है यहाँ पर 120 डिग्री एंड हमें रेडियस भी गिवन है। उसके बाद फिर ये वाली जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसका हम एरिया निकालेंगे। देन पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। आपके पास ए पी बी जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए पी बी। So area of sector OAPB is equal to formula theta upon 360 degree multiply by pi r square। थीटा यहाँ पर हमें 120 डिग्री दिया है, जो यहाँ पर सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। सो नीचे 360 डिग्री आ गया इनटू पाई की वैल्यू हमने लेनी है यहाँ पर 3.14 एंड रेडियस हमें गिवन है 12। सो 12 इंटू 12। अब यहाँ पर इसका जो डेसिमल है इसको रिमूव कर दो। नीचे 100 आ गया। जो कुछ कट हो रहा है उनको कट कर दो। ये लास्ट के जीरोस कट हो गए। 12 3 ज़ा 36, 3 के साथ कट हो जाएगा ये 12, 3 4 ज़ा 12। नाउ 100 को एज इट इज ही रहने देते हैं सो दैट हमें डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा। सो 314 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 + 1 5 आ गया, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। सो 1256 इसको अब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 12। सो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई बाय 6 5 2 1। सो 2 7, यहाँ पर 0 आ गया, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5 1। सो यहाँ पर आ जाएगा 15072 अपॉन 100। सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर्स में है रेडियस तो एरिया भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया इस पूरे सेक्टर का ओ ए पी बी का। ओके, अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सेंटर वाला एंगल है दिस इज 120 डिग्री। अगर तो ये 60 डिग्री का होता तो हमें पता है कि अगर एक एंगल 60 डिग्री का हो तो ये वाली जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ये भी कितने कितने के हो जाने थे 60 डिग्री के, ठीक है। एंड फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाती, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला था। बट यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर ये एंगल है 120 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ से ना ए बी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर।
सो मतलब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। इस पॉइंट को नेम दे दो M, ठीक है। सो जो कंस्ट्रक्शन की है उसको हम लिख लेंगे। अब इसके आगे ना इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। या तो आप ये वाले जो एंगल्स हैं इनके ऊपर फोकस कर लो, मतलब ये निकालेंगे हम कि कितने कितने के बनेंगे ये, या फिर आप क्या करो, ये एंगल एंड ये एंगल ये आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री का, ठीक है। एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, OA इज इक्वल टू OB है। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सो 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितने बचेंगे आपके पास, 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने के हो जाएंगे, 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिग्री के, ओके। सो या तो आप इस एंगल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर ना हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री से सोल्यूशन निकालने के लिए या आप इस एंगल का यूज कर सकते हो या फिर आप ये वाले एंगल निकाल लेना, ठीक है। सो मैं आपको दोनों ही मेथड्स बता दूंगी। सो जो भी मेथड आपको सही लगे, ईजी लगे, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो मेथड्स में आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर OM इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। उसमें क्या आ जाएगा, बेस हो गया आपका AB एंड उसके ऊपर अल्टीट्यूड आपका क्या हो गया, OM, ठीक है। तो अगर आप OM निकाल लो एंड AB निकाल लो, फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। एंड इसी चीज के लिए हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की है, OM परपेंडिकुलर टू AB। सो अब आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन की है पहले उसको लिख लिया, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, सो देयरफॉर ट्राइंगल OAM ये वाली जो ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल OBM ये दोनों है राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। सो ये वाली हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली, ओके। अब हम आते हैं दोबारा से इस पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल के ऊपर OAB। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी ये वाले एंगल्स निकाल के, इस थीटा का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगी मैं, ठीक है। एंड बाद में मैं आपको बता दूंगी कि आप ये वाले एंगल्स निकाल कर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब हमें पता है ना कि ये वाली जो ट्राइंगल है OAB, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि क्या होता है अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो उन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ओके। सो ये रीजन देख के हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो हमने लिख लिया इन ट्राइंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन मेंशन कर दिया साथ में, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, साथ में रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। आप पूरा लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल 1 प्लस एंगल AOB, ये हमें पूरा एंगल दिया हुआ था ना सेंटर पे कि ये कितने का है, 120 डिग्री का। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल थे, चाहो तो आप इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। अब यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख दो एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया यूजिंग 1, ओके। सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। अब एंगल 130 डिग्री का है, सो दैट मीन्स एंगल 2 भी कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए 30 के, ओके। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAM, इसके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। इसमें ये जो एंगल 1 है वो हमने निकाल लिया 30 डिग्री का, ओके। अब देखो हमें वैल्यूज को किस किस की निकालनी है, OM की निकालनी है एंड AB की निकालनी है। AB कैसे बन रहा है, AM प्लस MB करके, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं हमारे पास कि किसी और वे से हम OM की या फिर AM की या AB की बोल लो इनके वैल्यूज़ निकाल पाएँ। तो इसीलिए ना यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है ना, आपने साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से पढ़े थे। दिस इज़ P अपॉन H, दिस इज़ B अपॉन H। तो P क्या होता है, परपेंडिकुलर, B क्या होता है, बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हम कर लेंगे इस ट्रायंगल में OAM। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें OA क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब आपने परपेंडिकुलर एंड बेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है मैं आपको यहाँ पर अलग से डायग्राम बना के समझाऊंगी ताकि कभी भी आप इसमें मिस्टेक ना करो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं OAM ट्रायंगल फिर से बना लेती हूँ। OAM, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल हमने निकाला 30 डिग्री का। OA हमें 12 दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने परपेंडिकुलर किसको लेना है एंड बेस किसको लेना है। सो बच्चों हमेशा आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जिस साइड के ऊपर आपका एंगल हो एंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो वो होता है आपका बेस। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज का तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो जो थर्ड साइड बची दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको आपने ऐसे याद रखना है कि जो आपके पास थीटा है ना, दिस इज थीटा, यहाँ पर थीटा के जो अपोजिट वाली साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू द थीटा। लिखने में इसको ऐसे बोलते हैं, आप समझने में इसको इस तरह से समझ लो कि जिस साइड के ऊपर आपका थीटा एंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो साइड क्या होती है, बेस। साइड एडजेसेंट टू द थीटा इज बेस, साइड ऑपोजिट टू द थीटा इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिंपल है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहाँ पर देखो इसमें आपने इसको थीटा लेना है अभी एंड दिस इज 90 डिग्री का एंगल। तो अगर इसमें आपने साइन थीटा एंड कॉस थीटा लगाना है, अब ये लगाने हमने क्यों है, देखो साइन में आ जाएगा P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर, तो वहां से आपकी OM निकल आएगी, OM साइड। ओके, कॉस थीटा लगाओगे वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, तो बेस मतलब वहां से आपका AM निकल आएगा बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमें पता है दैट इज 12। ओके, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 30। तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री इनकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, अपने जो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स हैं उनमें इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, तो ये वैल्यूज आपको मेमोराइज होंगी तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगी आपकी। ओके, सो इस तरह से हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर एंड बेस मतलब OM एंड AM दोनों निकल आएंगे। सो इस तरह से हमने करना है क्वेश्चन। अब इसको प्रॉपरली हम लिख के कर लेते हैं। ओके जी, सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल OAM साइन 30 डिग्री, पहले साइन के लिए लिख लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, OM, जैसे कि मैंने आपको बताया थीटा के ऑपोजिट वाली साइड। सो OM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, OA। वैल्यूज पुट कर दो, साइन 30 होता है 1/2, इसकी वैल्यू ये होती है। ओके, आपकी बुक में एक अच्छे से टेबल बनाया हुआ है तो वहां से आप इन सभी वैल्यूज को मेमोराइज कर सकते हो। ओके जी, एंड OM हमने निकालना है अपॉन OA कितना है 12। सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय OM। सो OM कितना आ जाएगा 12/2। सो ये कट के 6 आ गया। सो OM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो यहाँ से आपका OM तो निकल आया, मतलब यहाँ पर दिस इज OM, ये हमारे पास निकल आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें नीचे जो AB है वो निकालना है पूरा। तो AB निकालने से पहले हम निकाल लेंगे AM। तो AM निकालने के लिए भी हम इसी ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। अब हम साइन के बजाय यूज कर लेंगे कॉस। सो कॉस 30 इज इक्वल टू B अपॉन H। सो बेस यहाँ पर क्या है AM, हाइपोटेन्यूज क्या है OA। सो AM ये तो हमने निकालना है, हाइपोटेन्यूज है 12, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय AM इज इक्वल टू 12 इंटू √3। सो AM आ जाएगा 12 इंटू √3/2। सो 2 6 are 12।
सो ए एम की वैल्यू आ गई 6√3 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर देखो ए एम हमने निकाल लिया, 6√3 हमने निकालना है ए बी। अब ए बी कैसे आएगा हमारे पास? अब यहाँ पर देखो ए बी क्या है, इसको इस तरह से समझ लो, अलग सर्कल बना के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सर्कल का सेंटर आ गया, ये यहाँ पर कॉर्ड है ए बी, एंड मैंने सेंटर से, सेंटर का नेम है ओ एम, मैंने क्या ड्रॉ किया है इसके ऊपर? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, सो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी। वो थ्योरम क्या कहती थी कि अगर किसी कॉर्ड के ऊपर सर्कल के सेंटर से इस तरह से परपेंडिकुलर प्लॉट किया जाए तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ठीक है, सो ये रीजन देके हम यहाँ पर बोलेंगे जितना ए एम है उतना ही क्या होगा? एम बी। वैसे भी ये ओ ए बी, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ये वाला वर्टेक्स होता है ना ओ, उससे जब आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो ना इस थर्ड साइड के ऊपर, ऑपोजिट साइड के ऊपर, तो वो जो ऑल्टीट्यूड होता है इस ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है। ठीक है, सो सर्कल के हिसाब से आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी यहाँ पर लिख सकते हो, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप रीजनिंग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों ही चीजें आपको बता दी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, मैं ये वाली थ्योरम लगा दूंगी। सो यहाँ पर मैंने रीजनिंग लिख दी, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी जो है वो सर्कल की कॉर्ड है, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी। साथ में रीजन मैंने मेंशन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, ए एम हम निकाल चुके हैं, सो पूरा ए बी कितना आ जाएगा? ए एम का डबल। सो ए बी कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए एम, बिकॉज ए बी कैसे बनेगा? ए एम प्लस एम बी, एंड ए एम एंड एम बी जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो आपस में इक्वल हैं। सो 2 इंटू 6√3 ये आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। सो ये आ गई ए बी की वैल्यू। सो अब आप यहाँ पर देख लो, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है आपने। सो फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस ए बी ये भी हमने निकाल लिया यहाँ पर, ये देखो, एंड जो हाइट है ओ एम वो भी हमने निकाल ली। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर फिर से एक रफ फिगर बना दी है छोटी सी ताकि आपको रेफर करना इजी रहे। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पर? ए बी, इंटू हाइट, हाइट क्या है? ओ एम। ओके, सो 1/2 इंटू ए बी हमने अभी कितना निकाला यहाँ पर? 12√3। सो 12√3 मल्टीप्लाई बाय ओ एम कितना है? 6। सो ये कट जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 आ गया। सो 12 3 ज़ा 36√3। सो 36 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में बोला था कि √3 की वैल्यू आपने लेनी है 1.73, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 7 6 ज़ा 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10। सो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। सो 8, यहाँ पर 12, 1 कैरी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, एंड पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। सो दिस इज 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब सेगमेंट का एरिया आप निकाल सकते हो, सेक्टर का एरिया निकाला है उसमें से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सो ये निकाला था हमने 150.72 माइनस ट्राइंगल का एरिया 62.28। सो 150.72 में से 62.28 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 माइनस 8 4 आ गए, यहाँ पर बच गए 6, 6 माइनस 2 4, यहाँ पर 10 माइनस 2 8, यहाँ पर बच गए 4, देन 14 माइनस 6 8। सो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये तो हो गया एक मेथड, इसमें हमने इस थीटा का यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आप दोनों वे से कर सकते हो। यहाँ पर हमने इस थीटा को निकाला, इसको हमने एज थीटा लिया, ग्रीन कलर से मार्क करती हूँ इसको। ठीक है, एंड सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर 1 और 2 की बजाय
इन थीटास को निकाल के ना, जैसे ये पूरा एंगल तो दिया है 120, उसमें से ये कितना आएगा एंड ये कितना आएगा, इनको निकाल के फिर ट्रिग्नोमेट्री में आप इस थीटा का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, अगर आप इसको थीटा लोगे, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ बता देती हूँ। अगर आप ये वाली डायग्राम लोगे, अब मतलब ये वाली ट्राइंगल लोगे जिसमें ये वाला आपके पास थीटा आ गया एंड ये आपका 90 डिग्री का एंगल है OMA, तो इस केस में क्या है, ये बनेगा आपका बेस एंड ये बनेगा अब आपका परपेंडिकुलर। सो ये डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि अब आपका थीटा एंड 90 डिग्री कहाँ पर बन रहे हैं, OM के ऊपर। सो ये आपका बेस हो जाएगा एंड थीटा के ऑपोजिट वाली साइड अब कौन सी बनेगी, AM। सो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। सो अगर आप ये वाला थीटा लोगे तो अकॉर्डिंगली आपका कॉस एंड साइन, मतलब उसमें जो बेस एंड परपेंडिकुलर होगा ना आपका, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने ये थीटा निकालना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आप इजीली प्रूव कर सकते हो। मैं आपको फटाफट यहाँ पर बता ही देती हूँ कि आप कैसे करोगे। यहाँ पर बता देती हूँ क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत गंदा सा हो गया है। सो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, OA इज इक्वल टू OB, देन OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन हो गया। सो दो साइड्स तो आपके पास इक्वल आ गई। ठीक है, ऑल्सो ये हमने OM क्या ड्रॉ किया था, OM हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, तो 90 डिग्री आपके पास यहाँ पर क्राइटेरिया लगेगा RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का। सो दिस इज राइट एंगल एंड फिर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है दोनों का OA एंड OB एंड एक साइड OM इज इक्वल टू OM। ठीक है, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आप बोलोगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर आप इनको नेम दे दो एंगल 3 एंड एंगल 4, ये वाला एंगल 3 एंड ये वाला एंगल 4, तो आप बोलोगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल हैं, इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों कितने के आ जाएंगे, 60 डिग्री के। सो इस केस में आपका जो ये वाला थीटा है ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का। ओके, ये वाला थीटा आपने निकाला था 30 डिग्री का, जिससे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस वे से जाते हो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ये वाला थीटा आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री का। फिर से आपने क्या लगाना है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। उसके हिसाब से आपके पास बेस एंड परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब आपके पास OM एंड AM की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड बाद में तो सिंपल ही है, AM इज इक्वल टू MB है, सेम रीजन जो यहाँ पर मैंने लिखा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो AM आ जाएगा तो AB AM का डबल हो जाएगा एंड सेम आपका फॉर्मूला लग जाएगा एंड में 1/2 इंटू OM इंटू AB, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला। ओके, सो यही इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस है कि या तो आप ये वाला थीटा निकाल लो या फिर आप ये वाला थीटा निकाल सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस कवर करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।